क्या आप भी कटिंग के नाम पे दे रहे हो खुद को सजा और कर रहे हो स्टारवेशन से सफर, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस पे मैं सिखाऊंगा प्रॉपर कटिंग कैसे करते हैं, जो कि आपकी चर्बी को कम्प्लीटली गायब कर देगा और आपके मसल जो आपने जिम में बिल्ड किए वो एकदम विजिबल हो जाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, लेट्स गो। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रोइंग एज में हो, यानी कि 12 से 18 एज के बीच में हो, तो आप कटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। एप्स के चक्कर में स्टारवेशन खुद को मत कीजिए। आप एप्स तो हासिल कर लेंगे बट आप मरे हुए इंसान लगोगे, टू बी ऑनेस्ट। और सेकेंडली आप अपने हार्मोन्स की ऐसी की तैसी कर दोगे, आपका शायद हाइट भी रुक सकता है। और आप अभी ग्रोइंग एज में हो तो आपका बॉडी डेफिशिएंसी में जा सकता है अगर आप कट करते हो। तो ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आप ग्रोइंग स्टेज में हो तो कट मत कीजिए, उल्टा आप मेंटेनेंस पे खाइए या फिर एक लीन बल्क पे जाइए। और बल्किंग का मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कल, उस पर मैंने प्रॉपर कैसे बल्क करते हैं विदाउट गेनिंग अननेसेसरी फैट उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। ओके, तो साइंटिफिकली आपका जो बॉडी का फैट है वो हटाने का यूनिवर्सली एक ही लॉ है और वो है कैलोरी डेफिसिट। उसके अलावा ये सुबह उठ के नींबू चूस लो, अदरक वाला चाय पी लो, ग्रीन टी पी लो, ये सब करके कोई फायदा नहीं। ये सब से आपका फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस या फिर कटिंग का एक ही उपाय है, वो है कैलोरी डेफिसिट, एंड दैट्स इट। ये मेरा पहला पॉइंट है। एंड मैं इस वीडियो में और मेरे चैनल में हमेशा साइंटिफिक, क्लियर एंड फैक्ट आंसर बोलता हूँ, नो बुलशिट, ठीक है। तो ये था पहला चीज। अभी कैलोरी डेफिसिट है क्या? कैलोरी डेफिसिट इज द कैलोरी जहाँ पे आप अपने मेंटेनेंस, मतलब जो कैलोरीज आपको दिन भर चाहिए बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, उससे कम खाते हो। तो इसलिए मैंने बोल रखा है कि अगर आप ग्रोइंग एज में हो तो ये काम मत कीजिए। अगर आप 20 या फिर अबव हो तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रोइंग स्टेज से बाहर आ चुके हो और कैलोरी डेफिसिट में जाना इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यू। बट यस, कैलोरी डेफिसिट में जाना एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ये चीज़ों का ध्यान ना रखो, जो कि मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में। पहला पॉइंट तो ये है कि कैलोरी डेफिसिट मतलब स्टारवेशन नहीं होता, मतलब भूखा मरना नहीं होता। और फैट लूज करने के लिए आपको भूखा मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 1-2 दिन फास्टिंग, वाटर फास्टिंग तक लोग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कैलोरी डेफिसिट भूखे रहने से होता है। यस, कैलोरी डेफिसिट आप क्रिएट कर सकते हैं भूखे रहने से, बट उस पे आप बहुत ही ज़्यादा हैवी डेफिसिट में चले जाते हो, लाइक 1000-2000 कैलोरी डेफिसिट पे, जो कि क्या होता है, आपका बॉडी का जो हार्मोनल लेवल है और जो मतलब आपका बॉडी का फंक्शनिंग है उस पे भी इफेक्ट करता है। पर हमको वो नहीं करना है। जस्ट लाइक मैंने कल बल्किंग के ऊपर वीडियो बनाया है कि कैसे बिना फैट गेन किए आप बल्क कर सकते हैं, वैसे ही कैसे आप अपने हार्मोन्स को मतलब डैमेज ना करके, किसी भी डेफिशिएंसी में ना जाके कैसे कट कर सकते हैं, उसका भी उपाय है। तो वो है सिंपल सा डेफिसिट। सिंपल डेफिसिट मतलब आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। कल मैंने बोला था वीडियो में कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालते। सिंपल चैटजीपीटी में जाइए, अपना हाइट, एज, वेट और एक्टिविटी लेवल बताइए और आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आपको मिल जाएगा। एंड वंस अगेन, वो मेंटेनेंस कैलोरीज एग्जैक्ट नहीं होता, एक अप्रोक्सीमेट आप पकड़ के रख सकते हैं। सपोज आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2000, तो आपको करना क्या है, 2000 से नीचे का कैलोरीज खाना है, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं खाना आपको, ओनली 200 कैलोरीज। ओके, ओनली 200 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू विल नोटिस कि आपका बॉडी फैट लूज हो रहा है। एंड वंस अगेन, आपका मेंटेनेंस कभी भी फिक्स नहीं रहता। आज का जो मेंटेनेंस है आपका, या फिर डेफिसिट में हो आप, तो इन लॉन्ग टर्म लाइक 6 मंथ के बाद वो भी आपका मेंटेनेंस बन जाएगा। सपोज 2000 आपका मेंटेनेंस है, अभी आप चले गए डेफिसिट पे 200, तो होगा 1800 आपका कैलोरीज इनटेक। बट आफ्टर 6 मंथ अगर आप ये कट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको अगेन 200 कैलोरीज का डेफिसिट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी वंस अगेन यूज टू हो जाता है उस कैलोरीज से। तो 1800 विल बी योर न्यू मेंटेनेंस। तो उससे भी नीचे जाओ, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि कट आप इतना लंबा कीजिए ही मत। बल्किंग का अलग है, बट कट
यू शुड नॉट बी डूइंग फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि उसका इफेक्ट आता है बॉडी पे। ज़्यादा कट करने से इवन इफ यू आर इन अ स्लाइट कैलोरी डेफिसिट, आपका इन लॉन्ग टर्म हार्मोन बैलेंस बिगड़ सकता है, आपका बॉडी में डेफिशिएंसी आ सकता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं शेयर करने वाला हूँ कट के दौरान आपको क्या क्या करना है ताकि आपका फैट लूज हो बट आपका मसल प्रिवेंट हो। सेकेंड पॉइंट है 200 का कैलोरीज डेफिसिट रहना इज वेरी वेरी इजी एंड सस्टेनेबल, और इसके लिए आपको अपना खाना कम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। यस, आप अपने एक्टिविटी लेवल लाइक स्टेप्स अगर थोड़े से बढ़ा दोगे ना, सपोज आप दिन का 5000 स्टेप चल रहे हो और उसको आपने डबल कर दिया, 10,000 स्टेप कर दिया, 15,000 स्टेप्स कर दिए, तो उससे भी आपका 200 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। बस मेक श्योर कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते रहे, और दिस वे योर हार्मोन्स विल थैंक यू, क्योंकि आप स्टारवेशन पे नहीं जा रहे और आप अपने बॉडी को अननेसेसरी स्ट्रेस पे नहीं डाल रहे। और इसके द्वारा इस टेक्निक से आप अपने मसल को भी प्रिवेंट कर सकते हो। बट मसल प्रिवेंट करने का सबसे मेन तरीका है कि इवन इफ यू आर ऑन डेफिसिट, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेम वे में ही करना है जैसे कि आप रोजाना करते आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप डेफिसिट पे हो तो आप लाइटर वेट के साथ करोगे, थोड़ा सा लाइट वर्कआउट करोगे, ऐसा नहीं करना है। वर्कआउट आपका सेम ही रहेगा, आप चाहे बल्किंग पे हो या फिर कटिंग पे। बट मेक श्योर कि हाँ, थोड़ा सा आपको वीकनेस आ सकता है कटिंग के दौरान इफ यू आर डूइंग इट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो मेक श्योर कि आप अगर खाना कम भी नहीं कर रहे तो अपना एक्टिविटी लेवल जो नीड है ना, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल लाइक वॉकिंग, कार्डियो हो गया, तो उसको बढ़ा सकते हो। उससे आप अच्छा खासा डेफिसिट में रह सकते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। अगर आप हफ्ते भर के लिए डेफिसिट पे हो बट आपने वीकेंड को अच्छा पेल लिया, मतलब चीट मील या फिर कुछ भी बोल दो जिस पे हाई कैलोरीज खाना है, तो आपका डेफिसिट गया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंसिस्टेंसी इज द थिंग विच विल गिव यू द रिजल्ट, नॉट वन डे डेफिसिट, 2 डे डेफिसिट। और हर रोज वेट चेक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका वेट ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी बढ़ भी सकता है। अगर बढ़ रहा है ना तो वो मोस्टली वाटर वेट है, और अगर सडनली ड्रॉप हो रहा है ना तो वो भी वाटर वेट ही है। क्योंकि बॉडी फैट वेट से मेजर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका वेट पे पूरा होल बॉडी का वेट पे आपका मसल मास भी आ जाता है, बॉडी फैट भी आ जाता है, एंड आपका वाटर वेट भी आ जाता है। बट सिर्फ फैट अगर आपको जानना है ना, तो उसके लिए मेन थिंग है कि आप वीकली एक फोटो लो एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए नोटिस करते रहो अपने बॉडी का फोटो। अगर आप देख रहे हो कि आप लीन होते जा रहे हो, मसल मास दिख रहा है आपका, जो भी आपने अंडर फैट बिल्ड किया है, तो आप सही प्रोग्रेस पे हो। एंड मेक श्योर कि आप ज़्यादा कट ना करो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मत किया करो। अगर आप ऐसे डेफिसिट पे हो कि अपने स्टेप्स बढ़ा दे तो ये ठीक है, बट अगर आपने खाना कम किया है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए मत करो। और ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में ज़्यादा डेफिसिट में मत रहो, 500,000 के डेफिसिट में मत रहो, आप लॉन्ग टर्म में बीमार पड़ जाओगे। तो ये था आज का सिंपल डेफिसिट रूल। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कटिंग कैसे किया जाता है इन ए वेरी सस्टेनेबल वे। लास्ट में मैं एक ईजी टिप देना चाहता हूँ। आप इंडिया से हो अगर, और या फिर कई एशिया रीजन से हो, आप अपने खाने में ऑयल तो यूज़ करते होगे, एंड ऑयल इज़ वेरी कैलोरी डेंस। तो अगर आप सिंपली ऑयल को भी आधा कर दोगे ना, सपोज आप 10 ml ऑयल यूज़ करते हो अपने कुकिंग में और उसको भी 5 ml कर दो, तो 5 ml ऑयल रिड्यूस करने से भी आप अच्छे खासे डेफिसिट पे चले जाते हो। मतलब ऑयल रिड्यूस हो जाता है तो कैलोरी भी अपने आप मतलब रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे करके सिंपल हैक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं इन फ्यूचर ज़रूर वीडियो लाऊंगा। एंड मेक श्योर कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोकिए मत, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोक दोगे तो आप शायद मसल को भी मतलब लूज कर दो अगर आप डेफिसिट पे हो। तो मेक श्योर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना रोके। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में डेफिसिट में थोड़ा वीकनेस आ सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मसल लूज करोगे ही करोगे। हाँ, डेफिसिट में नेचुरली थोड़ा मसल लॉस होता है, बट हमारा अगेन मेन इंटेंशन है कि मसल जितना हो सके कम लूज करे और ज़्यादा से ज़्यादा फैट लूज करे। तो इसके लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और
मेक श्योर अगर आप डेफिसिट पे हो तो आपका प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 2 टाइम्स योर बॉडी वेट है। अगर आप 70 केजी के हो तो 140 ग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोटीन हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले लाइक मिल्क, पनीर, चीज हुए ऐसे सोर्सेज से आए। और मैंने फुल डे ऑफ ईटिंग डाल रखी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो मैं क्या क्या खाता हूँ एज ए वेजिटेरियन, कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। या मैं अगेन बोल रहा हूँ कंटिन्यू रखो। डेफिसिट पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरप्लस पे आप अपने आप मसल इजीली बिल्ड कर सकते हैं, बट डेफिसिट पे मसल बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डेफिसिट पे कैसे रहा करते। मैंने एक सस्टेनेबल वे खोजा एक डेफिसिट पे रहने का और मैंने ये शेयर किया इस वीडियो में। तो एट द एंड आप चाहे एक दिन का डेफिसिट रखो या फिर एक हफ्ते का, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उसको कितना लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही गेम चेंजेस लाता है। एक दिन का तो कोई भी डेफिसिट ला सकता है, बट कितना और स्टार्विंग करोगे। जितना आप स्टार्विंग करोगे ना उतना ही आपको क्रेविंग्स आएंगे और आप मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि आप जंक खाओगे जिसपे ज़्यादा कैलोरीज रहता है। तो स्टार्व मत करो, ऐसे फूड आइटम सिलेक्ट करो जिसपे कैलोरीज लो हो बट हाई इन वॉल्यूम हो और आपका पेट भी फुल रखे। और उसका एग्जांपल है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग में मेरे आप डिनर देख सकते हो, उसमें इतना सारा वेजिटेबल्स है पर उसमें कैलोरीज बस 800 है और उसको भी मैं 200 कैलोरीज रिड्यूस कर सकता अगर मैं लो फैट पनीर यूज़ करूँ और ऑयल कम कर दूँ। तो 500 कैलोरीज के आसपास में इतना बड़ा वॉल्यूम, समझ रहे हो, जिससे मैं मतलब अगर मैं नेक्स्ट 4-5 घंटे भी कुछ ना खाऊं ना मुझे भूख नहीं लगी। तो ऐसे हैक्स लाओ, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स लाइक गुआवा जिसमें बहुत ही कम मात्रा में कैलोरीज है बट फाइबर एंड वाटर वॉल्यूम आपका पेट को फुल रखेगा। तो ये है सिंपल हैक्स। और हैक्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इसमें वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।